आपका दोस्त शिव। आज आपको लेके चल रहा हूँ खाटू श्याम मंदिर। और खाटू श्याम जी को आरे का सहारा कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्या वजह है और क्यों इस मंदिर की स्थापना हुई, सब बताते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं खाटू श्याम मंदिर। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम बाबा का मंदिर स्थित है। खाटू श्याम मंदिर की शुरुआत तोरण द्वार से होती है। महाभारत के अनुसार खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक जी था, जो घटोत्कच जी के पुत्र थे। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था, ये भी उस युद्ध में भाग लेना चाहते थे। जब ये अपनी माँ की आज्ञा लेकर युद्ध के लिए जा रहे थे, तो उनकी माँ ने कहा कि तुम हारने वाली की ओर से लड़ोगे। तो बर्बरीक जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं आरे का सहारा बनूंगा। तब से बर्बरीक जी को आरे का सहारा कहा जाता है। और क्यों इन्हें खाटू श्याम जी और शीश के दानी कहा जाता है, आगे चलकर बताते हैं। ये प्राचीन श्याम कुंड है। कहते हैं श्याम बाबा की मूर्ति इसी जगह से प्रकट हुई थी, और सभी श्याम भक्त इसी श्याम कुंड में स्नान करके ही बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। ये आपको यहाँ के मंदिर और श्याम कुंड के दर्शन कराते हैं, और फिर आगे लेके चलते हैं। नीचे चलकर आपको श्याम कुंड के दर्शन कराते हैं और बाबा जी के भी दर्शन कराते हैं। ये पंचमुखी महादेव जी का मंदिर। अलावा भी अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं, तो आपको अंदर दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, और जल्दी आपको श्याम बाबा के भी दर्शन कराते हैं। चलिए चलते हैं आगे। हम जा रहे हैं श्याम बाबा के मंदिर में, और आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको श्याम बाबा।
ये रास्ता खाटू श्याम बाबा के मंदिर की ओर जा रहा है। चलिए आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। वो जगह है जहाँ हवाएं भी खाटू श्याम बाबा का नाम पुकारती हैं और दूर दूर तक बस एक आवाज़ सुनाई देती है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। श्याम प्यारे की जय। बलबीर जी को शीश केदानी और खाटू श्याम जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने उन्हें जानने के लिए रोका। यह जानकर उनकी हंसी उड़ाई कि वे मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बलबीर ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा करने के बाद बाण वापस उनके तर्कस में आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में ले लिया जाए तो वो ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बलबीर ने चुनौती स्वीकार की और अपने एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करके बाण पेड़ों के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ों के सभी पत्तों को वेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द घूमने लगे, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे छुपाया हुआ था। बलबीर ने कहा कि आप अपने पैरों को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैरों को वेद कर भी चला जाएगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बलबीर से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर सम्मिलित होगा। बलबीर ने अपनी माँ को दिए हुए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरव की निश्चित है और इस कारण अगर बलबीर ने उनका साथ दिया तो ये गलत पक्ष में युद्ध चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बलबीर से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बलबीर ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बलबीर क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से वो बंधे हुए थे। वीर बलबीर बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह के दान नहीं मांग सकता। अतः ब्राह्मण ने अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए। श्री कृष्ण ने बलबीर को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय का शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वो मजबूर हैं। बलबीर ने उनसे प्रार्थना की वे युद्ध को पूरा देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बलबीर को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश की युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बलबीर संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार शीश के दानी कहलाए।
की यात्रा हो चुकी है कंप्लीट और अब जा रहे हैं अपने घर की ओर। और सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग यात्रा रही और भीड़ भाड़ भी काफ़ी थी। और सबसे ज़रूरी बात, बिना रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ एंट्री नहीं है, तो अगर आप आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। पल कार्टून नरेश की जय, पल श्याम प्यारे की जय।